हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 20 अप्रैल 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 20 अप्रैल से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 10 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसके लिए आपको 2200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसमें आपका सैम्पल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप इसका सैम्पल देख सकते हो। आपको क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलेगा, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ है, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से जाके भी इनको परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था दैट विच कंपनी हैज़ बीन सेलेक्टेड टू लॉन्च द रोजलिंड फ्रैंकलिन रोवर टू मार्स इन 2028। तो 2028 में मार्स पर रोजलिंड फ्रैंकलिन रोवर को कौन भेजेगा? तो इसको भेजने के लिए यहाँ पे बात हुई है स्पेस एक्स को लेकर, तो इसमें आपको इस कंपनी का नाम ध्यान रखना है। फिर बात करें, इंडिया का टारगेट है 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी को अचीव करना। खासी एंड गारो, इन दो लैंग्वेज को यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया एज पर दी मेघालय। अगर हम बात करें अलोंग साइड द इंग्लिश, तो इन दोनों लैंग्वेज को यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। पंजाब गवर्नमेंट ने आईटी रोपर के साथ में मिलकर एक पार्टनरशिप करी है एआई बेस्ड सिस्टम फॉर रियल टाइम क्राइम ट्रैकिंग को यहाँ पे डेवलप करने को लेकर। यूएस लेड इनिशिएटिव है पेक्स सिलिका, जो कि यहाँ पे स्ट्रेंथन कर रहा है किसको? सेमीकंडक्टर एंड उससे एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को। एंड इसमें भी 13th नंबर का मेंबर ये बना है फिलीपींस। फिर बात करें इंडियाज़ फर्स्ट एवर हाई लेवल कॉन्फ्रेंस, जो कि एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड होगी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को लेकर, तो इसको यहाँ पे चेयर करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की बात करें, हर साल 17 अप्रैल को मनाते हैं। उसके बाद बात करें कि अभी कॉन्जिक्यूटिव थर्ड टाइम यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये कौन बने हैं? तो ये है हरिवंश नारायण सिंह। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर ये कौन चुनी गई है 2026 में? तो ये है शयानी गुप्ता। वर्ल्ड हेरिटेज डे की बात करें, ये है 18 अप्रैल। अभी काफ़ी एक लेजेंडरी बैडमिंटन प्लेयर है बाय द नेम ऑफ विक्टर एलिक्सन। किस देश से बिलोंग करते हैं? डेनमार्क से। इन्होंने यहाँ पे प्रोफेशनल बैडमिंटन से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। डेप्यूटी सीएम ऑफ बिहार ये कौन बने हैं? तो इसमें नाम है किस किस का? विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव का। एंड वही बात करें सीएम ऑफ बिहार की, तो वो बने हैं सम्राट चौधरी। अभी अगर हम बात करें कि 6th टर्म के लिए जिबूती के प्रेसिडेंट कौन री इलेक्ट हुए हैं, तो ये इस्माइल उमेर गुल है। उसके अलावा 18 की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये है स्मृति मंधाना। और इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? कार्लोस अल्क्राज। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, यानी कि सैटरडे को डिस्कस किया था। तो अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत एंड डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा दैट हु हैज़ बीन नेम्ड एज इंडियाज न्यू हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश इन अप्रैल 2026। तो अप्रैल 2026 में यहाँ पे नए हाई कमिश्नर कौन बने हैं बांग्लादेश में? तो इनका आंसर होगा दिनेश त्रिवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दिनेश त्रिवेदी हैज़ बीन इंडियाज़ न्यू हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश इन अप्रैल 2026। और ये अगर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं फॉर्मर। नाम है दिनेश त्रिवेदी, जो कि अभी इंडिया के न्यू हाई कमिश्नर बने हैं बांग्लादेश में। और इन्होंने अगर हम बात करें अर्लियर यूनियन रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में सर्व किया है। नाम है दिनेश त्रिवेदी। तो इनका नाम आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड किस देश के बने हैं ये? बांग्लादेश के। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा द फर्स्ट एवर बायलेटरल विजिट बाय एन इंडियन वाइस प्रेसिडेंट टू श्रीलंका वॉज मेड बाय होम इन अप्रैल 2026। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे फर्स्ट एवर बायलेटरल विजिट की है किसी इंडियन वाइस प्रेसिडेंट ने, कहाँ पर? श्रीलंका में। तो उनका नाम क्या है?
तो ये है यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो सीपी राधाकृष्णन की बात करें, हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये अभी किसी भी वाइस प्रेसिडेंट की पहली यहाँ पे विजिट थी, कहाँ पे, श्रीलंका में। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना होगा, दैट इज़ सीपी राधाकृष्णन। और ये 19 से लेके 20 अप्रैल 2026 में 2 दिनों के ऑफिशियल विजिट पर हैं एंड दिस वाज द फर्स्ट एवर बायलैटरल विजिट बाय एन इंडियन वाइस प्रेसिडेंट टू श्रीलंका, ठीक है। एंड इसके अलावा बात करें, वहाँ पर इन्होंने वहाँ की जो पीएम है और प्रेसिडेंट है दोनों से मुलाकात करी है एंड इंडिया हाईलाइटेड इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड स्ट्रॉन्गर रीजनल कोऑपरेशन ड्यूरिंग द विजिट। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना होगा, सीपी राधाकृष्णन, और ये कहाँ पर विजिट किए हैं फिलहाल, तो ये है श्रीलंका। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वर्ल्ड लीवर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे वर्ल्ड लीवर डे की, तो ये हर साल बनता है 19 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और इस बार की यानी कि 2026 की जो इसकी थीम है वो हो जाएगी सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर। तो इसकी थीम भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो वर्ल्ड लीवर डे 2026 इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 19 अप्रैल, ताकि जो भी यहाँ पे लीवर से रिलेटेड हेल्थ है, उसकी जो डिजीज़ हैं उसके बारे में यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। एंड ये जो डे है वो हाईलाइट करता है द इम्पॉर्टेंस ऑफ द बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड रिड्यूस्ड अल्कोहल इनटेक, एंड जिससे कि जो लीवर की हेल्थ है वो काफ़ी इंप्रूव यहाँ पे रह सके। तो 2026 में जो उसकी थीम है वर्ल्ड लीवर डे की, दैट इज़ सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर। तो ये थीम आपको उसमें ध्यान रखनी है। अब इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल की बात करें तो हमने 1 अप्रैल को देखा है ओडिशा डे, जिसको उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे है। 2 अप्रैल की बात करें, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है। 4 अप्रैल इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन। 5 अप्रैल है नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल है वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 अप्रैल है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल की बात करते हैं तो नेशनल सेफ मदरहुड डे, साथ ही में वर्ल्ड पार्किंसन डे। इसके अलावा ज्योतिराव फूले की बर्थ एनिवर्सरी। 13 अप्रैल को मनाते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। 14 अप्रैल है BR अम्बेडकर जयंती और साथ ही में वर्ल्ड क्वांटम डे। 16 अप्रैल की बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉइस डे एंड 17 अप्रैल की बात करते हैं तो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, और 18 अप्रैल की बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज डे। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, द यूनियन कैबिनेट हैज़ एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 टिल विच ईयर। तो किस साल के लिए यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसको एक्सटेंड किया हमारे यूनियन कैबिनेट ने। तो इसका ईयर आप लोग ध्यान रखोगे, ये है मार्च 2028 तक, ठीक है। तो मार्च 2028 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखोगे। एंड द रिवाइज टोटल आउटले ऑफ द स्कीम हैज़ बिन इंक्रीज टू 83,977 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम दी 80 to 50 करोड़। तो मतलब पहले जो यहाँ पे आउटले था अब उसको बढ़ाकर 83,977 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे कर दिया गया है। एंड बेसिकली ये फोकस कर रहा है किस चीज़ को लेकर, तो इट्स फोकस ऑन इम्प्रूविंग रूरल कनेक्टिविटी बाय लिंकिंग विलेज विद दी ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स, एंड जो स्कूल्स हैं हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से कैसे आप विलेजेस को इन लिंक कर सकते हो। तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पे फेज 3 में बात की गई है। फिर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, तो ये है क्या, कब इसको लॉन्च किया गया था। तो ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसको दिसंबर 25, 2000 में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। अब आप मुझे बताओगे कि 25 दिसंबर को किस इंडियन पर्सनालिटी की यहाँ पे जो है बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। तो इसका आंसर आपने बताना है। और यहीं पर ही 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मतलब इसको लॉन्च किया गया था। एंड इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू कनेक्ट रूरल एरियाज, स्पेशली अगर हम बात करें जो हैबिटेशंस हैं उसको मतलब मेन जो लैंड है लाइक अगर हम बात करें स्कूल्स की, हॉस्पिटल्स की, जो भी एग्रीकल्चरल मार्केट्स हैं वहाँ से इनको यहाँ पे कनेक्ट करना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। साथ ही में जो यहाँ पे मतलब जो रोड वगैरह होते हैं तो उसको भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे बनाना, यही इस पूरे प्लान का, इस पूरी योजना का यहाँ पे पर्पस हुआ करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान साइंड अ $7 बिलियन डिफेंस डील फॉर अ सप्लाई ऑफ विच टाइप ऑफ मिलिट्री वेजल्स टू ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया और जापान ने यहाँ पे $7 बिलियन
डॉलर की डिफेंस डील साइन करी है, तो इसमें किस टाइप के मिलिट्री वेजल्स को यहाँ पे सप्लाई करने की बात की है, तो ये है मोगामी क्लास का फ्रिगेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो दो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन की ये जो दोनों कंट्री है जिनके बीच में डिफेंस डील साइन हुई है वो दो कंट्री कौन सी हैं, तो फर्स्ट वन इज़ ऑस्ट्रेलिया एंड सेकेंड वन इज़ जापान। एंड कितने यहाँ पे डॉलर का एक जो एग्रीमेंट है वो किया गया है, तो ये $7 बिलियन का एग्रीमेंट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। एंड यहाँ पे किस तरीके के जो यहाँ पे मिलिट्री वेजल्स है उनको सप्लाई किया जाएगा, तो ये मोगामी क्लास की फ्रिगेट्स है जिनको यहाँ पे सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो अंडर दिस डील जापान विल डिलीवर करेगा जापान किसको, ऑस्ट्रेलिया को, द फर्स्ट 3 मोगामी क्लास फ्रिगेट्स फ्रॉम दी 2029। ठीक है, तो इसमें कौन सी तरीके की यहाँ पे फ्रिगेट्स हैं, कब ये यहाँ पे डिलीवर होंगी और कौन सी कंट्री यहाँ पे डिलीवर करेंगी, तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखने हैं। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा दैट अकॉर्डिंग टू अ न्यू यूएस स्पेस पॉलिसी बाय विच ईयर डज द यूनाइटेड स्टेट्स प्लान टू डिप्लॉय न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन दी मून। तो अगर हम बात करें एक जो न्यू यहाँ पे यूएस स्पेस पॉलिसी आई है, तो उसके अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स है वो किस साल तक मून पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को डिप्लॉय करेगा, तो ये ईयर जो यहाँ पे मेंशन किया है उन्होंने कितना किया अकॉर्डिंग टू देयर न्यू स्पेस पॉलिसी, तो ये है 2030, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो 2030 तक जो यूएस है वो प्लान कर रहा है स्पेस ऑर्बिट में न्यूक्लियर रिएक्टर्स को डिप्लॉय करने को लेकर। अगर हम बात करें अगर मतलब स्पेस ऑर्बिट में अगर हम बात करें तो 2028 का टारगेट है, बट अगर हम बात करें मून की तो ये 2030 है। तो दोनों टारगेट्स अलग अलग हैं। अगर हम बात करें यूएस के द्वारा ही न्यूक्लियर रिएक्टर को स्पेस ऑर्बिट में डिप्लॉय करने को लेकर, तो ईयर होगा 2028 एंड वहीं बात करें मून पर तो ये ईयर हो जाएगा 2030। तो दोनों ईयर एंड दोनों टारगेट्स यहाँ पे डिफरेंट है, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ईयर्स एंड टारगेट आपको ध्यान रखनी है। तो सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है कि यूनाइटेड स्टेट्स प्लान्स टू डिप्लॉय न्यूक्लियर रिएक्टर इन स्पेस ऑर्बिट बाय 2028 एंड साथ ही में मून पर वो प्लान करे 2030 में। एंड द इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड थ्रू अ व्हाइट हाउस मेमोरेंडम विच इज टाइटल्ड नेशनल इनिशिएटिव फॉर अमेरिकन स्पेस न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, पावर। तो इसी के अंडर यहाँ पे ये अनाउंसमेंट की गई है जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच रेलवे डिपोट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपोट इन अप्रैल 2026। तो कौन सा यहाँ पे रेलवे डिपोट भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपोट बना है अप्रैल 2026 में, तो ये बना है कनकरिया कोचिंग डिपोट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये डिपोट आपको कौन से शहर में देखने के लिए मिलेगा, तो ये गुजरात के अहमदाबाद में आपको देखने के लिए मिलेगा और इसको यहाँ पे ऑपरेट करता है इंडियन रेलवे। तो ये इंडियन रेलवे का एक रेलवे डिपो है, नाम है यहाँ पे कंकरिया कोचिंग डिपोट, जो कि भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो यहाँ पे बन चुका है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इट सेव्स नियरली 1.6 लाख लीटर ऑफ वाटर डेली बाय ट्रीटिंग एंड रीयूजिंग वेस्ट वाटर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं कि जितना पानी ये लोग यूज़ करते हैं तो उतना ही पानी ये लोग क्या करना है उसको रीयूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हम समझे तो एक तरीके से वाटर न्यूट्रल कंडीशन यहाँ पे बन जाती है। इट्स बिकम इंडियाज फर्स्ट वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो। कौन सा है ये, कनकरिया कोचिंग डिपोट, जो कि आपको अहमदाबाद शहर में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है दैट विच नेबरिंग कंट्रीज $1.3 बिलियन का लोन ट्रांचे वाज रिसेंटली विदहेल्ड बाय द IMF इन अप्रैल 2026। तो हम किस देश की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसमें आपको आंसर ध्यान रखना होगा, दैट इज बांग्लादेश। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। तो अप्रैल 2026 में IMF के द्वारा एक यहाँ पे हमारा नेबरिंग कंट्री है, नाम है बांग्लादेश, उसकी $1.3 बिलियन की एक यहाँ पे लोन किस्त आप कह सकते हो तो वो थी, जिसको हाल ही में रोक दिया IMF ने। तो इसमें आपको एक कंट्री ध्यान रखनी होगी, दैट इज बांग्लादेश। एंड द विदहेल्ड अमाउंट वाज पार्ट ऑफ बांग्लादेश एग्जिस्टिंग $5.5 बिलियन IMF लोन प्रोग्राम। तो इसके अंदर अगर हम बात करें इसका पार्ट था एंड अभी IMF ने इसको रोक दिया है। कितने अमाउंट है ये ध्यान रखना है, किस कंट्री को लेकर यहाँ पे बात की गई है वो आपको ध्यान रखना है। अब कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से पूछूंगी और आपको उनके आंसर्स जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है,
ठीक है। आपसे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा एंड इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे स्टैटिक फैक्ट्स होंगे ना, तो मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में मेंशन करूँगी ना, आपको उसका आंसर जो है वो कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब होती है, साथ ही में इसके एट प्रेजेंट में जो हेड हैं वो कौन है, उसकी MD कौन है, वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अ रिसेंटली रिपोर्टेड 10-day सीजफायर एग्रीमेंट इन अप्रैल 2026 वाज रीच्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो किन दो देशों के बीच में हाल ही में एक 10 दिन का सीजफायर एग्रीमेंट यहाँ पे देखा गया है। तो ये हम लोग बात करें इसराइल एंड लेबनान की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो एक 10 दिन का सीजफायर यहाँ पे देखा गया बिटवीन इसराइल एंड लेबनान विच इज केम इन टू इफेक्ट ऑन द 16 अप्रैल 2026। ठीक है। एंड अगर हम बात करें ये जो यहाँ पे सीजफायर था वो किसके द्वारा यहाँ पे देखा गया था, यूएस के द्वारा। एंड द टॉक्स इन्वॉल्व यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, साथ ही में जो इजराइल के पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और यहाँ पर जो लेबनान के प्रेसिडेंट है दैट इज जोसेफ ऑन। तो इनके बीच में ये यहाँ पे बातें हुई थी, जिसके बाद में एक 10 दिन का सीजफायर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, कहाँ पे, इजराइल और लेबनान के बीच में। अब यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताने कि लेबनान जो सिटी है ना उसकी कैपिटल क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट अकॉर्डिंग टू द IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट विच इज़ रिलीज इन द अप्रैल 2026। इसमें अगर हम बात करें कि जो यहाँ पे ग्लोबल ग्रोथ यहाँ पे जो बताई गई है वो काफ़ी जो है वो स्लो बताई गई है। तो इसमें अगर हम बात करें IMF के अकॉर्डिंग तो ये कितनी मेंशन की गई है, तो ये है यहाँ पे कितनी, दैट इज़ 3.1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अकॉर्डिंग टू IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रोजेक्टेड ग्लोबल ग्रोथ एट 3.1 फॉर द 2026। तो 2026 के लिए जो ग्लोबल यहाँ पे ग्रोथ बताई गई है वो कितनी है अकॉर्डिंग टू IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो ये है 3.1%, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड दिस वॉज 0.2 परसेंटेज पॉइंट डाउनवर्ड रिविजन फ्रॉम द अर्लियर फोरकास्ट। जितनी पहले बताई गई थी तो उससे 0.2% का यहाँ पे एक डाउनवर्ड देखा गया है, और इसमें जो ग्रोथ बताई गई वो कितनी है, दैट इज़ 3.1%। तो ये आपको उसमें फिगर ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे कुछ पहले कुछ स्टैटिक क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप मुझे बताओगे। फर्स्ट वन इज कि विच इंस्टीट्यूशंस पब्लिश द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, तो उसका आंसर आपने बताना है। एंड सेकंड वन इज कि विच करेंसी इज यूज फॉर IMF कोटा कॉन्ट्रीब्यूशन एंड रिजर्व एसेट्स, तो इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है दैट विन इन विच स्टेट्स वाटर लिस्ट रिविजन, दैट इज SIR जो हो रहा है, तो इसके प्रोसेस में है सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली इंटरवीन अंडर विच आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 142। तो आर्टिकल 142 के अंडर जो यहाँ पे जो SIR हो रहा है तो उसमें किस स्टेट को लेकर यहाँ पे रिसेंटली इंटरवीन किया गया है, तो ये कौन सा स्टेट है यहाँ पे, तो ये होगा वेस्ट बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो वेस्ट बंगाल जो स्टेट्स वाटर लिस्ट रिवीजन है उस प्रोसेस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है अंडर द आर्टिकल 142। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे। अगर हम बात करें व्हाट इज दिस SIR प्रोसेस, तो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, दैट इज वी कॉल इट SIR, इट इज़ अ एंटेल अ कॉम्प्रिहेंसिव फिल्टरिंग ऑफ वाटर लिस्ट। तो जहाँ पे वाटर लिस्ट होती है तो उनको एक तरीके से यहाँ पे फिल्टर आउट करना है, कॉम्प्रिहेंसिव फिल्टर यहाँ पर हो रहा है वाटर लिस्ट का। एंड दिस इन्वॉल्व एडिंग न्यू वाटर्स वेल रिमूविंग दोज हु आर इनएलिजिबल, तो जो भी यहाँ पे इनएलिजिबल हैं उनको हटाना, जो भी न्यू कमर्स यहाँ पे जो वैलिड है उनको यहाँ पे इंक्लूड करना। तो यही इस पूरे SIR का पर्पज़ है, जिसमें हम लोग बात करते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका पर्पस आपको ध्यान रखना है। अब स्टैटिक क्वेश्चन की बात करें तो आपको बताना है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, एंड साथ ही में एट प्रेजेंट में 2026 में वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स होता है उसमें भारत की रैंक क्या है, तो उसमें भारत की रैंक यहाँ पे आएगी 71st आउट ऑफ 118 कंट्रीज़, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो आउट ऑफ 118 कंट्रीज़ जो इंडिया की रैंक है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में वो कितनी है, वो है 71st। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और उसमें टॉप किया किसने, स्वीडन ने, फॉलोड बाय दी
फिनलैंड, डेनमार्क एंड नॉर्वे। तो टॉप पर है स्वीडन, सेकंड पर है फिनलैंड, थर्ड पर है डेनमार्क। वहीं बात करें इंडिया की तो इंडिया आता है इसमें 71 नंबर पर। फिर कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपको बताना है कि विच ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। फिर बात करें कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जिसमें हमने 12 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा जो यहाँ पे न्यू एक इनिशिएटिव है जहाँ पे हम स्टैटिक क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं अलॉन्ग विद दी करंट अफेयर्स, तो उसका फीडबैक भी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, राइट। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा इंडियाज़ न्यू हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश कौन बने हैं, तो यह है दिनेश त्रिवेदी। फिर बात करें इंडियन वाइस प्रेसिडेंट टू श्रीलंका कौन गए हैं, तो ये बायलेटरल विजिट है किसकी, सीपी राधाकृष्णन जी की, यानी कि जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है, तो उसमें ध्यान रखना है इनका नाम। वर्ल्ड लेबर डे की बात करें हर साल मनता है 19 अप्रैल को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड फेज़ की बात करते हैं तो उसको मार्च 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। मोगामी क्लास का फ्रिगेट्स इसको डिलीवर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, और इसमें जापान जो है वो मिलिट्री है जो वेजल्स उनको ट्रांसफ़र करेगा कहाँ किस देश को, ऑस्ट्रेलिया को। फिर बात करें यूएसए प्लान्स टू डिप्लॉय न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून बाय 2030। वही बात करें अगर हम कि स्पेस ऑर्बिट में तो 2028 का टारगेट रखा है, लेकिन वही बात करें मून की तो उसमें 2030 का टारगेट रखा है। इंडियाज़ फर्स्ट वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो कहाँ पे, तो ये है आपका अहमदाबाद में कंकरिया कोचिंग डिपो, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1.3 बिलियन का लॉन ट्रेंचे कहाँ पर, 1.3 बिलियन डॉलर का, तो ये बेसिकली बांग्लादेश को लेकर बात की है किसने, आईएमएफ ने, ये ध्यान रखना है। 10 दिन का सीज फायर एग्रीमेंट किस किस के बीच में, इजराइल और लेबनान के बीच में, तो ये कंट्री दोनों आपको ध्यान रखनी है। एंड आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे प्रोजेक्टेड ग्रोथ बताई गई है ग्लोबल लेवल पर, तो वो है 3.1%। फिर बात करें वाटर लिस्ट रिवीजन प्रोसेस की, तो ये वेस्ट बंगाल को लेकर बात चल रही है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं तो उसमें एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 71st आउट ऑफ 118 कंट्रीज़। वहीं बात करें टॉप कंट्री की तो उसमें नाम आता है किसका, स्वीडन का, फॉलोड बाय दी फिनलैंड, डेनमार्क एंड नॉर्वे। तो ये आपको इसमें इंडिया की रैंक और इसको पब्लिश कौन करते हैं, टॉप कंट्री कौन सी है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ women SHG trained as a drone pilot under the नमो ड्रोन दीदी योजना एज ऑफ अप्रैल 2026, तो आंसर था इसका कर्नाटका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और आज आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि रिसेंटली हु रिसीव द मछली नेशन अवार्ड बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो उसका जो भी आंसर होगा वो आपने बताना है। साथ ही में जो भी मैंने स्टैटिक क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे तो उनका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जो लास्ट 6 मंथ का कंटेंट है थ्योरी फॉर्मेट में, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। इसमें आपको अक्टूबर से लेके मार्च 2026 का पूरा कंटेंट मिलने वाला है। एंड इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। इसका सैम्पल आप यहाँ पर देखिएगा, आपको सभी जो टॉपिक्स हैं वो आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगे। इसके अलावा जो कॉम्बो ऑफर है आप इसको भी अवेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज़ आपको मिलेगी सब्जेक्ट वाइज, जिसके लिए आपको अगेन व्हाट्सअप ही करना होगा सेम नंबर पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।